श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी दास जी महाराज की, वैदिक सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्, वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्चित्तम, लक्ष्मी प्रपन्यति वर्यमहं प्रपद्ये, जयति जयति मां शारदे, विनती हो स्वीकार, वीणा को झनकारती, श्रीमानस भवन पधार, बंदौ श्री तुलसी चरण, जिनकी नेहूं जग काज, कली समुद्र बूढ़त लखयो, प्रकटयो सप्त जहाज, जड़ चेतन जग जीवजत, सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नयनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम, लोक लोचनाभिराम कोटि मनमथाभिराम, अनंग दाप मोचन ताप त्रय मोचन, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम
उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, पराक्रम के प्रयागराज, बल बुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम, उदधि कर्मण प्रभंजनय श्री हनुमान जी महाराज, जिनके तत्वाधान ताल्यवाद पे संगत कर रहे हमारे समस्त कलाकार बंधु वृंद, सबके श्री चरणों में बालक विनोद का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन। आइए, आपको परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम कथा सुनकर हम अपने जीवन की व्यथा को दूर करें, उसके पूर्व मन एवं वाणी थे। जब कबीरदास जी को यह बात पता चली कि इतने बड़े संत हमारे काशी नगरी में स्वामी रामानंदाचार्य जी आए हैं, तो वो भी मिलने के लिए जाने लगे। जैसे कुटिया के गेट पे पहुंचे, वहां दो द्वारपाल खड़े थे। उन लोगों ने पूछ दिया, कबीरदास, तुमने स्वामी रामानंदाचार्य जी का नियम था 4 बजे सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में वो गंगा जी में स्नान करने जाते थे। इनके गंगा जी स्नान करने के जाने से पहले कबीरदास सीढ़ियों पर सो गए। अंधेरी रात थी। संत रामानंदाचार्य जी ज्यों गंगा जी से स्नान करके बाहर निकले, तो दरवाजे पर जो 2 द्वारपाल थे, पहलवान थे, उनको भेजा, जाओ लेकर आओ कबीर को। उन दोनों ने जाके कहा, भैया कबीर, आपको संत जी रामानंदाचार्य जी बुलाए हैं, चलो। कबीर, माला जप रहा हूं, फुर्सत नहीं है। उन्होंने आके कहा, महाराज वो माला जप रहे, कह रहे हैं। रामानंदाचार्य जी ने पूछा, कबीर, तुम मेरे नाम को बदनाम कर रहे हो, एक बात बताओ, मैंने तुमको दीक्षा दिया है क्या? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आपने मुझे दीक्षा दिया है। कहा, कब? कि सीढ़ियों पर जो राम राम मुंह से निकला, उसी को मैंने गुरु मंत्र मान लिया। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अच्छा, माताओं बहनों की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है। आप लोग तो किसको करके देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय राम, जय विवाह के उपरांत शंकर पार्वती जी दाम्पत्य जीवन बिता रहे। एक दिन शंकर भगवान कैलाश के रम्य शिखर पर बैठे थे। बगल में मैया पार्वती आकर के बैठ गई और पार्वती जी ने कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा, क्या पूछना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा, महाराज, मैं आपसे कथा सुनना चाहती हूं, कथा। और चले भवन संग दक्ष को, मैं दक्ष कुमारी के रूप में थी और दक्ष का मतलब
दक्ष मतलब होता है चतुर, और चतुर आदमी कथा सुनता नहीं। बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, चतुर लोग कथा नहीं सुनते हैं। कितना तो ऐसे लोग भी आते हैं, अरे बाबा जो बता रहे तो हम बहुत पहले से जानते हैं। दक्ष यानी चतुर लोग कथा नहीं सुनते हैं, और ये दक्ष की बेटी है, कथा नहीं सुनी। लेकिन पार्वती जी ने कहा मैं अब दक्ष कुमारी नहीं, अब मेरे पिता का नाम बदल गया। कहा क्या नाम हो गया? तो बाबा ने लिखा कथा जे सकल लोक हितकारी। कहा अब मैं शैल कुमारी हूं। और ध्यान देना, शैल माने क्या होता है? पहाड़, पर्वत। और पर्वत जो है वो स्थिर होता है, पर्वत धैर्यवान होता है। अब मैं शैल कुमारी हूं, मेरे अंदर धीरज है, मैं प्रभु पर विश्वास करने वाली नहीं हूं। प्रभु अब कथा सुनाइए। और कथा कैसी पूछती है? बोले कथा जो सकल लोक हित। ये नहीं कहा कि ऐसी कथा हमें सुनाओ जो ब्राह्मणों की हित करने वाली हो। एक बात मैं नहीं समझ पा रही हूं। कहा क्या? कहा नाथ धरहूं अरे नर्तन के ही हेतु, नर्तन के ही हेतु मोहि समुझाई परमात्मा बार बार सगुण क्यों होता है? निर्गुण निराकार परमात्मा मानव का, नर का तन क्यों बार बार धारण करता है? उनका बार बार जन्म क्यों होता है? प्रश्न किया, बार बार उनका अवतार क्यों होता है, जन्म क्यों होता है? परमात्मा बार बार सगुण क्यों होता है? तो शंकर जी ने कहा सुनो, निर्गुण निराकार परमात्मा बार बार नर्तन धारण करते हैं, मानव का तन धारण करते हैं। विष्णु जी बार बार अवतार लेते हैं। इसका कारण है, एक दो कारण नहीं है। कहा तब? कहा राम जन्म। ये तो सावधान होके, शंकर जी पार्वती से कहते हैं सावधान होके कथा सुनो। और शंकर जी कथा कैसे सुनाते हैं? सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति। तो कथा सुनने वाले को भी सावधान रहना चाहिए और कहने वाले को भी सावधान। नहीं तो कुछ लोग तो इतना उलूल जुलूल प्रश्न लेके आते हैं हम लोगों के पास। एक आदमी ने कहा बाबा, हमने कहा जी, न हम सावधान होके कथा सुनते हैं न कथा कहते हैं। लेकिन शंकर जी ने कहा पार्वती सावधान होके सुनो, जन्म एक दुई कहूं, एक दो जन्म की कथा मैं तुमको सुना। सुनो, कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, से मिलने के लिए बैकुंठ में जा रहे थे। द्वारपालों ने रोक दिया, कहा खबरदार आप लोग नहीं जा सकते हो। तो उन चारों ब्राह्मण कुमारों को क्रोध आया और उन दोनों ने श्राप दे दिया। कहा क्या श्राप दिया? कहा उन दोनों ने श्राप दिया,
हिरण्याक्ष, दूसरा बना हिरण कश्यपु। एक हिरण्याक्ष, दूसरा बना हिरण कश्यपु। जगत विदित सुरपति मद मोचन। और ध्यान देंगे प्रेमियों, जय और विजय हिरण्याक्ष और जब हिरण कश्यपु बने, इतना घना घोर तपस्या किए। इनके तपस्या के कारण, वरदान के कारण, नारायण बाराह का रूप धारण करके, सूकर का रूप धारण करके और वहां पर हिरण्याक्ष का वध किए। दूसरा हुआ हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु इतना प्रतापशाली हुआ, उसने राजा बनते घोषणा कर दिया, हमारे राज्य में आज के बाद कोई नारायण का नाम लेगा नहीं, कोई नारायण नहीं कर सकता है। अच्छा, सारे नगर के लोग हिरण्यकश्यपु के डर से इस नियम का पालन करने लगे। लेकिन उसी का बेटा हुआ प्रहलाद। सज्जनों, जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ और पढ़ने के योग्य हुआ, तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अर्मक। ध्यान देंगे, कहा ले जाओ हमारे बालक को और इसको बहुत बढ़िया शिक्षा दो। देखो, पहले थे कि हमारे बेटे साक्षर हों, राक्षस भी चाहते थे कि हमारे बेटे साक्षर हों। ले जाओ हमारे बेटे को पढ़ाओ। संड और अमर्क ध्यान देंगे, बच्चे को ले गए, पढ़ाए। लेकिन हर चीज में प्रहलाद नारायण का ही नाम लेता था। एक दिन छुट्टी में प्रहलाद लौट के आए, हिरण्यकश्यपु गोद में बैठी पढ़ाए, नारायण का नाम नहीं लेना है, सबसे दुनिया में प्रभावशाली ताकतवर तुम्हारा बाप है। लेकिन पूछा, बेटा गुरुजी क्या पढ़ाए? तो प्रहलाद जो है वो नवधा भक्ति का उपदेश देने लगा। अर्चनम, वंदनम, साख्यम, सबका वर्णन करने लगा। आप निवेदन, इससे जितना होता है नव भक्ति, उसका वर्णन करने लगा। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया, जहर पीने को प्रहलाद को दी, लेकिन जहर से भी प्रहलाद का कुछ बिगड़ा नहीं। पहाड़ से धक्का दिलवाया, भगवान आकर के का त्यों प्रहलाद रहा। उसकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी उसको एक ऐसा चादर दिए थे कि उस चादर को ओढ़ के और होलिका आग में बैठ जाती थी तो होलिका जलती नहीं थी। होलिका जलती नहीं थी। या अपने बेटे प्रहलाद को होलिका के गोद में बैठवा दिया। जली है, हमने कहा कि देखो भाई, आग भी हमारे यहां बहुत प्रकार के हैं, होलिका साधारण आग से नहीं जली है। तुलसी अपने मानस में लिखे हैं, एक बहुत भयंकर आग है। कहा कौन सा आग? कहा जो दुनिया के साधारण आग से नहीं जलता व्यक्ति, वो किस आग से जलता है? तो बाबा देखो, सबसे भयंकर आग है भगवान का क्रोध रूपी आग। इससे व्यक्ति बचता। भगवान ने कहा देखो भाई, हमारे साथ जितना अपराध करना हो, हमको जितना गाली देना है, जितना अपमान करना हो कर लो, मैं सब पचा लेता हूं। लेकिन अगर मेरे भक्त का कोई अपमान करता है तो फिर क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। तो याद रखना, हिरण्यकश्यपु साधारण आग से नहीं बल्कि भगवान के क्रोध रूपी आग में जल के मर गए। देखो, हनुमान जी जब लंका जलाने लगे ना, तो लंका जला के सीता मैया के पास आए। तो सीता मैया ने कहा, बेटा हनुमान, लंका को तूने जला दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम कैसे बच गए? अरे जब तुम आग लगाए तो तुम्हें भी तो जलना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, मैया ऐसा है, मैं नहीं जला,
इसका कारण है कि आग में हमको बचाने वाली बैठी थी। आग में बचाने वाली कहा? हाँ, कहा कौन? कहा आग में तो तुम। और कोई भी मां अपने बेटे को जलाती? कहा मैं कैसे आग में बैठी थी? कहा देखो, राम जी ने सीता जी से कहा सीता तुम एक काम करो, जब तक मैं धरती के सारे राक्षसों को मिटा ना दूं तब तक के लिए तुम आग में चली जाओ। बोले तुम पावक महा करहु निवासा। और जा, यहां राम जी ने सीता से कहा पावक, और वहां क्या बाबा ने लिखा? पावक जरत देखी हनु। तो उस पावक में, उस आग में मेरी मां तुम बैठी थी, और भला मां अपने बेटे को कैसे जलाएगी? इसलिए लंका तो जल गई लेकिन मैं जला नहीं। तो भगवान के क्रोध रूपी आग में होलिका जल गई। सज्जनों, इस कथा को आप जानते हैं, प्रहलाद को मारने के लिए विविध प्रकार का जतन किया लेकिन मार नहीं पाया। एक दिन प्रहलाद से पूछा तुम नारायण 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 कहते हो, बोल तुम्हारा नारायण कहां रहता है? छोटे से बालक प्रहलाद ने बड़े आत्मबल से कहा पिताजी मेरा नारायण तो हर जगह रहता है। एक लाइन कीर्तन सब लोग बोल ले। अरे लखन सिया रामा सब में रमे लखन सिया रामा सब में रमे हमें तुमने खड़ग खंभे प्रहलाद ने कहा पिताजी हम में तुम में खड़ग खंभे में। नारायण तो हमारा हर जगह है। अच्छा देखो भाई, अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान जब हर जगह है, सुनो माता, तो दिखाई क्यों नहीं देते? अच्छा ईमानदारी से बोलो, तिल में तेल है लेकिन आपको दिखाई देता है क्या? लकड़ी में आग है, दिखाई देता है क्या? नहीं देता है ना। दूध में दही में घी है, दिखाई देता है क्या? नहीं देता है। दिखाई देगा कब? देखो लकड़ी से आग दिखाई देगा कब? जब लकड़ी का घर्षण करोगे तब। दही से घी दिखाई देगा कब? जब मंथन करोगे तब। जैसे लकड़ी घर्षण करने से आग, दही का मंथन करने से घी, उसी तरह से परमात्मा का भजन करने से परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा तो हर जगह है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, हवा हर जगह है, तो हवा आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। हवा हर जगह है लेकिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। एक सज्जन कहे गुरुजी कहा तो हवा लेनी पड़ेगी, तो हमने कहा हवा हर जगह है, डाल लो खोल के, हवा तो हर जगह है, डालो। उन्होंने कहा अरे महाराज आप भी गजब बात करते हैं, हवा ऐसे थोड़े जाएगी। कहा तब? कहा टायर में हवा डालने के लिए यंत्र का जरूरत है, यंत्र जब तक नहीं होगा तब तक हवा कैसे डालेंगे? हमने कहा देखो हवा हर जगह है लेकिन उसको लेने के लिए, डालने के लिए यंत्र का जरूरत है। उसी तरह से परमात्मा हर जगह है, उसको पाने के लिए मंत्र की जरूरत है, मंत्र की जरूरत है। कहा इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान है? कहा हाँ। हिरण्यकश्यपु को गुस्साया, गदा से मारा पिलर पे, खंभे पे। भगवान नरसिंह उससे प्रकट हो गए और नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। कथा आप जानते हैं। तो बाबा ने अपने मानस में लिखा, ध्यान देना, हिरण्याक्ष को मारा वराह के रूप में और हिरण्यकश्यपु को मारा कैसे? नरसिंह के रूप में। होई नारायण दूसरा
यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप में बने कुंभकर्ण और रावण बन गए। भय शंकर जी ने कहा पार्वती प्रश्न तुमने बिल्कुल सटीक किया। भगवान के हाथों कोई मारा जाए, अच्छा बोलो भाई, भगवान मानस में जितने लोगों को मारे हैं उनका प्राण निकल के फिर कहां जाता है? भगवान में। भगवान ताड़का को मारे तो ताड़का का प्राण निकल के कहां चलाया? एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते ही। जलंधर की कथा आप लोग जानते हैं, यही जलंधर रावण बना। और माताओं के लिए कथा सुना देता हूं, ध्यान से सुनना माताओं बहनों। जो पत्नी अपने पति की मन कर्म वचन से सेवा करती है उसके पति को स्वयं भगवान भी जल्दी मार सकता नहीं है। जलंधर इतना प्रतापशाली हुआ सज्जनों कि जलंधर तीनों लोग जीत लिया। भगवान शंकर जलंधर से कई किए, लेकिन जलंधर को भगवान शंकर मार सके नहीं, इसलिए कि जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। और वृंदा इतनी सती थी, इतनी बढ़िया नारी थी कि सपने में भी पर पुरुष को देखी नहीं थी। तो याद रखना, जब शंकर जी भी जलंधर को नहीं मार पाए तो जलंधर को मारने के लिए भगवान नारायण के साथ होली। जब साथ होली और जब उसने जाना कि मेरा पति मारा गया, ये छल किए मेरे साथ, तो जलंधर ने मारा गया और इसने जान लिया कि मेरा पति मारा गया, ये छल किए हैं मेरे साथ, तो वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। देखो सती नारी का श्राप भगवान पर भी लगता है। श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो याद रखना, भगवान नारायण पत्थर बन गए, उसी को हम लोग कहते हैं शाली ग्राम। भगवान पत्थर बन गए माता। और वृंदा ने यह भी कहा, सुनो मैं अगले जन्म में तुलसी बनूंगी, तुलसी। और जब तक शालिग्राम के मूर्ति पे तुलसी न चढ़ाया जाता है तब तक शालिग्राम का पूजन पूर्ण माना। सती नारी भगवान के खोपड़ी पर भी चढ़ के रहती है। इससे साबित यह होता है, इससे नारियों को मन क्रम वाणी से पति की सेवा करनी चाहिए। ध्यान देना, यही जलंधर रावण बना। तहां जलंधर रावण भयऊ। 3 जन्म की कथा सुनाए। तुलसी बाबा लिखते हैं, शंकर जी पार्वती से कहते हैं, एक जन्म कर पाटन एहा, हरि राम करते शंकर जी ने कहा पार्वती दूसरे जन्म का कारण सुनो। कहा महाराज दूसरे जन्म का क्या कारण है? तो शंकर जी ने कहा पार्वती सुनो, नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक ते ही लगी अब। पार्वती नारद जी ने नारायण को श्राप दिया। पार्वती मैया माथा पकड़ के बैठ गई, अरे प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, भला भगवान को श्राप क्यों देंगे? गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी।
अरे वो तो विष्णु जी के भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, वो भला भगवान को श्राप क्यों? जी को श्राप है कि नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर सकते नहीं। नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर सकते नहीं। लेकिन नारद जी की स्थिति देखना, जब उस दिव्य वातावरण को, हिमालय के दिव्य स्थितियों को देखे, नारद जी ने कहा अरे वाह, यह तो जगह साधना करने के योग्य है, तप करने के योग्य है। हुआ क्या, नारद जी वहां इनके साधना को देख के भगवान इंद्र का आसन डोल उठा माता हूं। उस जगह पे जहां घोर ठंड, वहां पे बसंत का निर्माण कर दिया। ते ही आश्रम ही मद जब गया, निज माया बसंत बसंत बना दिए। लेकिन बसंत संत का साधना तोड़ सका नहीं। बाबा ने लिखा कामदेव का कोई असर नारद जी पे पड़ा नहीं। काम कला इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसको परितोष करके, आशीर्वाद दे करके नारद जी विदा किए। लेकिन जब नारद जी विदा किए सज्जनों, कामदेव तो चला गया, लेकिन नारद जी को अभिमान हो गया। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। अब नारद जी हर देवताओं के समूह में जाकर मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। देवता लोग बड़ी हंसते से नारद जी की इस बात को सुन के। अरे जो नारद राम का भक्त है, उसके मुंह से हमेशा अब राम के जगह पे काम 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 निकल रहा है। सब हंसते थे। अरे व्यंग में एक दिन नारद जी करताल वीणा लेके पहुंच, ध्यान दीजिएगा, केवल काम पर आपने विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन भोलेनाथ अब उसमें मेरा भी नाम जुड़ गया। अरे आपने तो काम को जला दिया और मैं बिना जलाए काम पर विजय। शंकर जी ने कहा ये नारद बाबा, ये जो मार कथा जो कौतुक सुनहूं हरि इच्छा बलवान। नारद जी को शंकर जी बढ़िया बात बताए, लेकिन अहंकार में समझ पाए नहीं। शंकर जी ने मना किया था कि आज के बाद किसी को मत सुनाना। अभी करताल बीना उठाए क्षीर सागर में पहुंच गए। भगवान नारायण ने कहा मेरे परम भक्त नारद को इतना बड़ा अहंकार, मैंने काम को जीत लिया। तो भगवान इनके अहंकार को भगाने के लिए एक कौतुक किए, एक लीला किए। कहा क्या किए? कहा नारद जाओ, अब मैं विश्राम करने वाला हूं। बहुत अच्छा तुमने किया, काम पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान किए क्या? जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, निधि को मोहित करने वाली, तो सचमुच में विश्व को मोहित करने ही वाली वो थी। तो आजकल तो नाम उल्टा रखा जाता है, गजब गजब लोग नाम रख देते हैं। अच्छा देखो, रावण इतना बुद्धिमान था ना, रावण को सब कुछ करने आया था, लेकिन रावण को नाम रखने नहीं आया था। अच्छा बोलो, रावण अपने वाटिका का नाम रखा था अशोक। अशोक का अर्थ होता है अम मने नहीं, शोक मतलब दुख।
और सीता जी अशोक के नीचे सशोक है, तो नाम गलत हुआ कि नहीं हुआ? रावण ने रहा है इनका नाम, अरे महाराज इनका नाम है बाबू धनपाल सिंह, नाम धन मांग रहे हैं। अच्छा, उस सड़क पर जो गोबर बिन रही है इसका नाम, छत्तीसगढ़ में गोबर को छेना कहा जाता है ना, क्या इसका नाम? अरे महाराज इनका नाम है लक्ष्मीना देवी। बोलो लक्ष्मी जी गोबर बिनती थी, नाम ही उल्टा रख देते। लड़की नाम उतना ही बढ़िया स्वरूप। नारद जी को देखना था हाथ लड़की के रूप है, वही नारद जी जब लड़की के को देखे तो विरक्ति भूल गई, विरक्ति समाप्त। देखी रूप मुनि अरे विरक्ति बिसारी, बड़ी बार लगी लड़की के हाथ में लिखा था जो इसको वर्ण करेगा, ध्यान से समझना, लिखा था जो इसको वर्ण करेगा वो व्यक्ति अमर है, और अमर तो भगवान है, भगवान नारायण से उनका विवाह होना था। तो नारद जी की खोपड़ी खराब, नारद जी मन में सोचने लगे कि लड़की के रेखा में लिखा है जिसको यह वर्ण कर देगी वो अमर हो जाएगा, जो यह बरई अमर सोई होई, वो व्यक्ति ही अमर हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा हम ही अपना लाइसेंस क्यों ना रिन्यूअल करा लें, हम अमर हो जाए। तो मन में सोचने लगे हम अमर होंगे कब, जब लड़की हमको वर्ण करेगी तब, और हम तो साधु सन्यासी, हमारे इस रूप को देखकर भला लड़की थोड़े वर्ण हमको करेगी। अब लड़की को देखने के बाद जब तब सब गायब। तुलसी बाबा ने लिखा जप तप कछुना होइते ही काला, जब तप माताओं सब कुछ सज्जनों समाप्त, जब तप कछु न होइते ही। अभी तक कहते घूम रहे थे हमने काम को जीत लिया, और जब तप गायब। ध्यान दीजिएगा, नारद जी सोचने लगे अगर हमारा रूप बढ़िया हो जाए तो ये लड़की हमसे विवाह कर लेगी। तो मन में सोचने लगे कि दुनिया में भगवान नारायण से कोई सुंदर, तो उन्हीं से चल के क्यों न रूप मांग ले। अच्छा, नारद जी इतने बड़े ज्ञानी, नारद जी इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन सुनो, दुनिया में सब कुछ आपको किराया पर मिल सकता है, भाड़े पर। अच्छा बोलो, कामता साहू का माइक कर सकते हो भाड़े पर, यही नाम नहीं इनका? हाँ, भाड़े पर इनका साउंड मिल जाएगा, टेंट मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगा, सब कुछ आपको दुनिया में मिल जाएगा। लेकिन कोई आकर हमसे कहे महाराज 1 घंटे के लिए अपना रूप भाड़े पर दे दो, तो रूप मिलने वाला नहीं है। लेकिन नारद जी को देखना, नारद जी कह रहे हैं यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझ है कुंवरी तब में ले जय। अगर मेरा रूप बढ़िया हो जाए तो लड़की मेरे गले में माला डाल देगी। तो मन में कह रहे हैं हरिसन मांगो सुंदर ताई, हुई ही जात गहरू अति आई। पुकारने लगे भगवान नारायण नारायण नारायण, कहां हो? तो ध्यान देना, जो पुकारने लगे तो भगवान तत्क्षण सज्जनों नारद जी के पास प्रकट हो गए, और भगवान ने प्रकट होकर कहा नारद क्यों पुकार रहे हो, क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा प्रभु एक काम करो। कहा क्या?
कहा जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करम सुबेगी दास मैं तोरा। ज्यादा हो गया, कम कीजिए, गलत। मैं तो आपका दास हूं, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो जाए प्रभु वो काम कर दो। कहा करना क्या है? कहा एक काम कर दो, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावत कोई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावत कोई। प्रभु अपना रूप दे दो। भगवान मुस्कुराए सज्जनों, और भगवान व्यंग में मानो कहे, जे विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। जिस प्रकार से नारद आपका कल्याण होगा वही काम मैं करूंगा, चिंता मत करो, जाओ मैंने दे दिया। जैसे भगवान ने कहा मैंने रूप दे दिया, तो ध्यान देंगे तो केवल रूप न मांगे थे, नीचे का पार्ट्स नहीं मांगे थे। मेरे तरफ देखो, नीचे का पार्ट्स नहीं मांगे थे, केवल रूप मांगे थे। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ, दे दिया। अब नारद जी इतने उत्साही हैं, इतने उत्साहित हो गए कि कहीं शीशा में जाके अपना चेहरा भी देखे नहीं। अरे अब तो भगवान रूप दे करके बैठ गए। कहां? जहां देश देशांतर के राजा महाराजा आकर बैठे थे, लड़की वर्ण करेगी। नारद जी जाकर के उसी सभा में बैठ गए, और जब नारद जी उसी सभा में बैठे तो शंकर जी के दो गण वहां बैठे थे। नारद जी के रूप को देखकर उन दोनों ने व्यंग में कहा, वाह वाह नारद जी, गजब का रूप है आपका। अब इनका अहंकार और बढ़ गया। अब हृदय क्रोध भा मरकट बदन भयंकर, भयंकर दे बंदर का रूप। लड़की को देख करके क्रोध हो गया, लेकिन लड़की इनके तरफ आ नहीं रही थी सज्जनों। जब लड़की इनके तरफ नहीं आ रही थी तो नारद जी सोचे, लगता है हम सीरियल में पीछे बैठ गए हैं। धीरे धीरे इस लड़की नहीं आ रही है, तो ये बेचारे कुर्सी पर उठ बैठ करने लगे। पुनि पुनि मुनि उक सही अकु, बार बार उठ बैठ करने लगे। लगता है लड़की हमको देख नहीं पा रही है, और लड़की तो इनका रूप देख के क्रोध में हो गई थी। लगता है हमको देख नहीं पा रही, इसलिए मेरे तरफ नहीं आ रही है। तो नारद जी खुद उछल के उधर चले गए हमारे यहाँ। जब उछल के लड़की के पास गए तो लड़की, और जब भगवान के गर्दन में जयमाला डाला, जो भगवान के परम भक्त थे नारद जी, आज नारद जी को सज्जनों क्रोध आया, और नारद जी ने क्रोध में आके कहा, प्रभु आप दूसरे की संपत्ति देखने वाले नहीं हैं, हो तो आप ईर्ष्या करते हैं। अरे प्रभु, जब अच्छा, तुलसी बाबा के शब्दावली पर आप लोग ध्यान देंगे। आपके छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि नहीं, जरा जवाब दीजिएगा। बाबा ने लिखा, भले भवन अब बायन दिन। बायन माने आपके यहाँ बायन मिलता है क्या? क्या होगा? और सुनो, आपने मेरा रूप बंदर का कर दिया है, तो मैं श्राप देता हूं, कभी आकृति तुम की ना हमारी, हरि की सहाय तुम्हारी। आपको भी पत्नी का विरह झेलना पड़ेगा, सहायता करेंगे। एक बात सुन लो, संत का श्राप भगवान भी स्वीकार
करते हैं। भगवान चाहते तो नारद का गर्दन काट लेते कि नहीं काट लेते, लेकिन संत का श्राप माथे पर धारण किए और भगवान मुस्कुरा कर कहे, वाह नारद वाह, एक बात तो तुमने कंफर्म कर दिया। नारद जी ने कहा, कौन सी बात? कहा, मेरा इतना अवतार हुआ, लेकिन किसी अवतार में मेरा सिस्टमेटिक विवाह हुआ। इस श्राप को सत्य करने के लिए भगवान का अगला जन्म हुआ। दो कारण शंकर जी पार्वती को बताए। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जरा तीसरा कारण सुनेंगे। एक बार सब लोग भगवान का नाम लें। हरे रामा रामा रामा, हरे राम 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 हरे। कहा ध्यान दो, दो लोग पैदा हुए, इन्हीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। नाम क्या था? स्वाम भू मनु आरु सत्वरु। सृष्टि कैसे बनी? मनु और शत्रुपा। इधर देखिएगा, मनु और शत्रुपा के लड़के कौन कौन हुए? बाबा ने लिखा, नृप उतान पाद सुत जासु। उतान पाद नाम के लड़का हुए मनु महाराज को। आज महाराज जी भागवत की कथा सुना रहे थे तो उसमें सुनाए, हम संक्षेप में सुनाएंगे आपको। उतान पाद मनु जी के पहले लड़का हुए, उनके दूसरे लड़के हुए प्रियव्रत, और उनको 3 लड़की हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो ध्यान देंगे, देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ और उन्हीं के लड़के हुए कपिल भगवान से ही प्रकट हुआ सांख्य शास्त्र। थपना हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगति बिनु। भगवान के भक्ति के बिना हम लोगों का जन्म बीत रहा है। हम लोगों को सज्जनों कभी, लेकिन एक बात सोचना, भगवान जब चौथापन आता है ना, तो भगवान गद्दी पे बैठा के और जंगल चले गए। बाबा ने लिखा, बर बसराज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन की। अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, देव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। ध्यान देना, 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने लगे। और देखो माताओं, जब तपस्या करने लगे ना दोनों पति पत्नी, तो याद रखो, तपस्या में, पूजा में, पाठ में संयम की बड़ी आवश्यकता है। अगर आपके पास पूजा पाठ तपस्या रहने लगे, और एक दिन मैंने चर्चा किया था कि आज हम लोग जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन सबसे ज्यादा खाते हैं। अरे हम तो एक बार प्रवचन करके जा रहे थे अपने घर, जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो एक बुढ़िया रहती है हमारे दरवाजे के आगे, घर के आगे। हमने देखा वो मुंह लटका के बैठी है। हमने पूछा, क्यों दादी, क्यों मुंह लटकाई हो? बुढ़िया ने कहा, अरे महाराज व्रत न किए हैं। तो हमने कहा, कुछ खाई पी नहीं हो? कहा, क्या खाए हैं? आधा किलो सेव खाए हैं, पाव भर अंगूर खाए हैं, 100 ग्राम काजू खाए हैं, 50 ग्राम किशमिश खाए हैं, 1 गिलास दूध पिए हैं। लेकिन बाबा, अन्न का गर्मी तो अन्य का गर्मी होता है। हमने कहा, धत तेरी की, जिस दिन व्रत है उस दिन इतना लंबा खाई। हमने कहा, माता जी आधा किलो सेव? कहा हाँ। पाव भर अंगूर? कहा। ग्राम किशमिश, छोहाड़ा, 1 गिलास दूध? कहा हाँ।
तभी तुम्हारा पेट नहीं भरा। अन्न का गर्मी, अन्न का गर्मी। हमने कहा माता जी अब आपको खाने के लिए केवल हिमालय पहाड़े बाकी है। बताओ, जिस दिन हम लोग पूजा पाठ तपस्या उपवास करते हैं उस दिन ज्यादा खा लेते हैं, ये गलत है। पहले कंदमूल फल खाए, कुछ दिन बाद तपस्या बढ़ी तो पानी पी के रहने लगे सज्जनों। इस प्रकार से एक पैर पे खड़े हो के ओम नमो भगवते वासुदेवाय समीप आए बहुबारा, हरि हर तप देखिया मनु समीप आए विष्णु और शंकर विधि गिनो। हरि मने विष्णु, हर मने शंकर, तीनों लोग आए। इनके तपस्या को देख के विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। और क्या बोले? बस वर मांगो, वर मांगो, मांगो पर बहु भांति लोभा। ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, इनको लौटा दिए। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोग चले जाओ, आप लोग चले जाओ, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आकाश से सज्जनों आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मांग क्या रहे हैं? अच्छा बोलो, तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? विष्णु जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भाई विष्णु जी आ चुके हैं ना, विधि हरि हर तप देखी। तो जब विष्णु जी आए थे तो इनको मांगा वर देहु, एक ही वरदान दीजिए। जरा ध्यान से सुनेंगे, अभी आप लोग सोचे नहीं होंगे इस विषय पर। एक ही हमको वरदान चाहिए। कहा क्या? हमको उनका दर्शन चाहिए। आकाशवाणी में पूछा गया किनका? कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही। ध्यान देना माता। मनु जी ने कहा जिनके स्वरूप का ध्यान स्वयं भगवान शंकर करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जिनके स्वरूप का ध्यान भगवान शंकर कहते हैं, जिनके बारे में रात दिन का घुसुंडी अपने मानस में निरंतर चिंतन करते हैं, स उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। त्रिपुट विलास जासु जग हो, राम बाम किसी सीता सोई। देखो इन्हीं को कहा जाता है निर्गुण निराकार परमात्मा। अच्छा आप लोग निराकार का अर्थ क्या लगाते हैं? कि जिसका कोई आकार न हो उसी को कहा जाता है। ये नहीं है सज्जनों निराकार। निराकार का तो वरदान क्या मांग रहे हैं? अच्छा बोलो, कोई बेटा बेटी को छोड़ के चला जाए जंगल और भगवान मिल जाए तो भगवान से कहे प्रभु हमको बेटा दे दो। अरे बताओ गलत है कि नहीं है? आप जिस नौकरी से रिजाइन दो और भगवान खुश हो जाए, वरदान मांगो, आप कहो प्रभु वही नौकरी फिर पकड़ा दीजिए, तो वरदान मांगने का क्या अर्थ है? बोलो, अपना बेटे को राज दे करके गए थे कि नहीं गए थे? बेटा बेटी छोड़ करके गए थे मनु शत्रुपा, लेकिन आज फिर बेटा मांग रहे हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत
प्रभु सन कवन दुराव। हमको आप ही के जैसा एक बेटा चाहिए। भगवान बड़े चक्कर में पड़े, हमारे जैसा बेटा चाहिए। कहा हाँ। तो भगवान ने कहा आप सरिस कहा खोजऊं जाई, नृपतव तनय होव मैं ही अगले जन्म में आपका बेटा बन करके आऊंगा। शत्रुपा जी से कहा मां आप मांगो। तो देखो पहले की पत्नी कितना बढ़िया होती थी, जो पति चाहता था वही पत्नी भी चाहती थी। शत्रु पही बिलो की कर जोरे, देव मांग बर जो रुचि तोरे। मां आप भी मांग लो, जो आपकी रुचि हो वो वरदान दूंगा। क्या चाहिए? शत्रुपा जी ने कहा जो बारुनाथ चतुर नृप मांगा, कृपाल मोहि अति प्रिय भागा। ध्यान दीजिएगा, बहुत कीमती बात जो मैं बताने जा रहा हूं। कहा जो हमारे महाराज मनु मांगे वही वरदान मैं भी चाहती। यानी दाम्पत्य में पति पत्नी का मन मस्तिष्क एक होना चाहिए। जो महाराज चाह रहे हैं वही मैं भी चाह रही हूं, हमारी किसी दूसरे चीज में रुचि नहीं है। भगवान ने कहा तथास्तु, अगले जन्म में मैं आपका बेटा बन के आऊंगा। याद रखिएगा, यही मनु और शत्रुपा, मनु जी बने दशरथ और शत्रुपा बनी कौशल्या। आप लोग कथा जानते हैं, जब राजा दशरथ का चौथापन आ गया तो एक दिन राजा दशरथ को गलानी हुई। किस बात को लेके? शास्त्र संदेश से हटाओ। राजा दशरथ को गलानी हुई किस बात को लेके? तो बाबा ने लिखा एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुत माही, अभय गलानी मोरे सुत। एक बार राजा दशरथ को गलानी हुआ। क्यों? तो ध्यान रखेंगे, रामचरितमानस में चौपाई में तुलसी बाबा जहां एक बार शब्द का प्रयोग किए हैं, वहां किसी न किसी पुराण की कथा को जोड़े हैं। जहां एक बार आप पढ़ो, समझ लो तुलसी बाबा किसी पुराण की कथा को जोड़े हैं, क्योंकि नाना पुराण निगमागम। नाना वशिष्ठ जी को एक छोटा लड़का हुआ था जिसका एक दिन गुरु माता अरुंधति अपने नन्हे से बालक को लेकर गोद में खिला रही थी। और ध्यान देना, आजकल बहुत लोग कहते हैं नर नारी सब एक समान। देखो भाई, नारा को हम नहीं मानते हैं। नर नारी एक समान कभी हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप नारा लगाओगे नर नारी एक समान, तो हमारा नारा होगा हाथी कुकुर एक समान। बोलो मानोगे क्या? देखो राजनीति हमारे जी आराम भी कर लिए। अच्छा, एक शब्द कहती हैं, पता नहीं विश्व के किस डिक्शनरी का ये शब्द है। गोदिया में लेकर केवल इतना बोलेगी, तड़प नहीं उठेंगे तो मेरा नाम अरुंधति नहीं होगा। और जानते हैं क्या किया? दूसरे दिन राजा दशरथ का जब दरबार लगा, अरुंधति मैया अपने नन्हे से बालक को लेकर के ठीक राजा दशरथ के सिंहासन के पास पहुंच गई। और राजा दशरथ के सिंहासन के पास पहुंच के बेटे को गोद में ली थी ना, तो नीचे से लड़के के पीठ में को गलानी होने लगी। ओहो, आज हमको एक बेटा होता तो ये नन्हा सा बालक रो रो के ऐसा प्रश्न हमसे करता नहीं। बस इसी पुराण की कथा को तुलसी बाबा ने जोड़ दिया। एक बार भूपति मन माही, जैसे तड़प हो रहे थे, उदासी थी चेहरे पर। और एक बात बताऊं, वफादार नौकर था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ।
वो चुपके से घड़े में पानी ले गया और सलाखों के बाहर से जब पिलाने लगा, उसी समय औरंगजेब कहीं से आ गया और जब इस दृश्य को देखा कि मेरे बाप को पानी पिला रहा है, मयान से शमशीर निकाला, तलवार, और तलवार निकाल करके सज्जनों घड़े पर प्रहार किया, घड़ा फूटा और बाप के मुंह में तलवार डाल दिया। अयोध्या जी में जिंदा हो, 15 दिन तक हम पितरों को तर्पण कर रहे हो, लेकिन हे बेटा दशरथ, आपको कोई संतान नहीं है, आपके मरने के बाद हम पितरों को तर्पण कौन करेगा, इसी चिंता में हम लोग डूबे हुए हैं। आंख में आंसू है। तब राजा दशरथ जी को ग्लानि हो गई, अरे अरे, आज हमको एक बेटा होता तो हमारे बाप दादा ऐसा कहते नहीं। और जोड़ दिया यहीं पे चौपाई, एक बार भूपति मन माही, भये गदानी मुरे सुतनाही। हिरण उसी में छलांग लगा दिया, जल समाधि ले लिया, चला गया। राजा दशरथ घोड़ा रोक करके वहीं खड़े हो गए। कितना देर पानी में रहेगा, जब निकलेगा तो मैं इसका शिकार करूंगा, इस हिरण का। 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, राजा दशरथ खड़े हैं तालाब के किनारे, हिरण निकला नहीं। अचानक सरोवर से, तालाब से हिरण, हे राजा दशरथ, आप लौट जाओ, आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला नहीं है। कहा क्यों? तो व्यक्ति को जाना कहाँ चाहिए? अच्छा, हम लोगों को दुख होता है माताओं तो कहाँ जाते हैं? अपने रिश्तेदारों के यहाँ। लेकिन राजा दशरथ को जब ग्लानि हुआ तो कहाँ गए? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, ये नहीं लिखा फूफा गृह गया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो। प्रणाम करने से माताओं सुनो क्या क्या मिलता है। आयु, उम्र बढ़ती है। विद्या, कोचिंग और ट्यूशन जाने से केवल विद्या नहीं बढ़ती है। बड़ों को प्रणाम करो। इसीलिए पहले के बच्चे जब विद्यालय जाते थे तो अपने गुरु को चरण छूकर प्रणाम करते थे। आयुर्विद्या जस बढ़ता है, और बल केवल दूध मलाई खाने से बल नहीं बढ़ता है, प्रणाम करने से भी बल बढ़ता है। आयुर्विद्या जसो बलम, प्रणाम करने से। गए अपने गुरु जी को प्रणाम किए, और प्रणाम करके क्या किए? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, और कही वशिष्ठ बहु विधि समूह। दशरथ जी रोने लगे और सुनी सुनी हमारो पहला परेशानी। सुनी सुनी ही हे गुरुदेव भगवान, ये गांव क्षेत्र वाले हमको एकदम नई कथा सुन लो। कहा आप ये कैसे गारंटी ले रहे हैं कि हमको बेटा होगा? वशिष्ठ जी ने कहा राजन, अभी ये बात जो मैं कहूंगा तो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, लेकिन सुख भी होगा। कहा कैसे? आप पूछ रहे हो कि हमको बेटा कैसे होगा, तो एक बात बताओ, आज से कुछ दिन पहले आप सरजू में कर लो कि श्रवण कुमार ब्राह्मण नहीं था, श्रवण कुमार वैश्य पुत्र था। श्रवण कुमार वैश्य था, इसलिए उनको ब्रह्म हत्या की दोष नहीं लगी है। ये बिल्कुल निरर्थक कथा है। और 2 नंबर बात सुन लीजिए। शिकार खेलने के लिए गए हैं और श्रवण कुमार पानी भर रहा था। शब्दभेदी बाण से बाघ समझ के श्रवण कुमार को उन्होंने मार दिया। श्रवण कुमार जब चिल्लाने लगा, रोने लगा, दशरथ जी गए। श्रवण कुमार ने घटना सुनाया, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे लेके निकला हूं, मेरे माता पिता प्यार पिला देना। दशरथ जी जल लेके गए और जब इस घटना को सुनाए पानी पिलाने के बाद, आजकल पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं यज्ञ से क्या फायदा है। अरे मैं तो आज इतना विभत्स एक लेख पढ़ा अपने फेसबुक पे,
कुंभ के बारे में उसमें लिखा था जो मैं समाज में वर्णन नहीं कर सकता हूं। ऐसे ऐसे लोग भी धरती पे हैं। कहा कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है फिर भी 5 भी बचे। याद रखो, ये जितने 80% लोग जो हम हैं ना, ये कथा के ही वजह से माँ को पहचान रहे हैं, बहन को पहचान रहे हैं, बेटी को पहचान रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, हवा प्रदूषित हो गया। विचार कीजिएगा, पढ़े लिखे लोगों के लिए कह रहा हूं, आपका हवा प्रदूषित हो गया। हम तो दिल्ली में गए थे अभी 15 दिन, हमारी देखा दिल्ली के 80% लोग ऐसे नाक में लगा के घूम रहे हैं। उसको मास्क, दवाई से हमारे बिजनेस से कोई घाटा में नहीं रहेगा, बीमार नहीं होगा, बल्कि वो आत्म स्वच्छ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यज्ञ करना पड़ेगा। आज वशिष्ठ जी ने कहा, तो दशरथ जी ने कहा महाराज यज्ञ कराने के लिए तो 1 रुपया का चंदा मांगते हैं, क्यों भाई? लेकिन दशरथ इस बिहार ने इस देश को नाम दिया है। अंग्रेजी में आप बिहार लिखोगे 5 अक्षर से बना है, BIHAR, और इससे 5वां नाम भारत का हुआ है। B से भारत, I से इंडिया, H से हिंदुस्तान, A से आर्यावर्त। बोलो बिहार ने नाम दिया है कि नहीं दिया है? और जितने लोग मोबाइल लेके बैठे हो सब महाराज, मैं आपके यज्ञ से प्रसन्न हुआ। ये जो यज्ञ का प्रसाद है ना, इसको आप लीजिए, और ये प्रसाद आप वशिष्ठ जी को दीजिए, और वशिष्ठ जी अपने रानियों में वितरित, राजा दशरथ को दे दें, और राजा दशरथ अपने रानियों में वितरित करा दे। जो भी उनकी रानियां खीर खाएंगी उनके गर्भ से बालक होगा। क्या खीर को बांटिए। अब श्रृंगी ऋषि दिए वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी दशरथ जी को, दशरथ जी अपने रहे हैं। ध्यान देना माताओं, कैसे बांट रहे हैं। खीर को एक थाली में रखा गया, मान लो आधा खीर काट करके राजा दशरथ ने कौशल्या जी को दिया। पढ़ लेना, बोले यार धोभा